हमारे साथ है जो लास्ट ईयर अमेजोन ऑफ कैंपस में हमारे कॉलेज में आई थी, तो वहाँ पे दो बच्चे हमारे कॉलेज से सिलेक्ट हुए थे, उसमें से संदीप ढाका वाज द वन। सो बेसिकली आप इनके एक्सपीरियंस से आप पता कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि क्या बेसिकली अमेजोन का प्रोसेस होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया था कि आपने अमेजोन को प्लेसमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर करिकुलम या कोई एक ऐसा नॉलेज सब्जेक्ट मतलब कुछ था कि आपको यही चीज पढ़नी है, मतलब कोई एक समझ है ना, एक कोर्स है टाइप का या कोई एक करिकुलम है जो आपने फॉलो किया अमेजोन को क्रैक करने के लिए? या सो 4th ईयर तक तो ये भी नहीं पता था कि अमेजन कॉलेज में आएगी कि नहीं आएगी, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैंने अमेजन के लिए प्रिपेयर किया। सो मेन टारगेट कॉलेज से था कि हैचडीन में हो जाए, कॉलेज से जो टारगेट था। बट हाँ, जो प्रैक्टिस कर रहे थे या जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो सोच के स्टार्ट एचडी की थी, मतलब अपनी प्रोडक्ट कंपनी ना, जो है प्रोडक्ट बेस्ड एचडी। या प्रोडक्ट बेस्ड नहीं हो प्योरली, बट हाँ हाँ, यू कैन से इट्स सर्विस बेसिकली कंपनी। आपने टारगेट अमेजोन के लिए नहीं किया था, क्योंकि इट वाज अ प्रोसेस। या कॉलेज में सिर्फ हैचडीन ही सबसे अच्छी कंपनी थी जो आती थी उस टाइम तक। सो बट था कि हाँ प्रोडक्ट बेस में होना चाहिए। मीन्स सीपी या हम कंपटीशन भी देते थे तो वो भी मतलब उसी के लिए कि हैसडीन में लूटना नहीं है मीन्स। बट ये नहीं था कि हाँ कॉलेज में आ जाएगी और कॉलेज से हो जाएगा। सो आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी प्रोडक्ट बेस्ड की करो, ना कि अमेजन की, क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत बार होता है कि आपको अमेजन में ना हो किसी और में हो जाए। मीन्स लक थोड़ा भी मैटर करता है कि आपको अमेजन में कौन सा इंटरव्यूअर फंसा या कौन इंटरव्यूअर आपको अमेजन में ले रहा है, कोई सी हो सकता है दूसरी कंपनी में आपको कोई अच्छा फंस जाए या कुछ भी मीन। सो प्रोडक्ट बेस में किसी में भी हो जाए तो वो अच्छा ही है, उनका पैकेज भी अच्छा ही होता है, काम भी आपको सीखने को काफी ज्यादा मिलेगा। वो तो टारगेट करिए कि प्रोडक्ट बेस में हो जाए, बस अमेजन को मतलब स्पेसिफिकली बेसिकली टारगेट। आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के जो क्वेश्चंस जो अवेलेबल है नेट पे और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करिए, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट बेस्ड की तैयारी अच्छी होगी, तो उससे आपके अमेजोन निकले, गूगल निकले, कुछ भी ऑफ कैंपस आपका अच्छा निकल सकता या तो आप वो तैयार कर लीजिए जो क्वेश्चन अवेलेबल है, बट मुझे लगता है उससे अच्छा तरीका कंप्यूटर है। प्रोग्रामिंग करना है कॉन्सेप्ट, कि आप हाँ अगर कंप्यूटर मतलब प्रोग्रामिंग कर लोगे तो वो अपने आप हो जाएंगे। मीन्स स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन करते थे, मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट ईयर में मैं एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम आया था एग्जाम में, मैं उसको भी छोड़ के आया था आई थिंक प्राइम नंबर का। बट जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप करोगे तो आपको मीन्स जो आप यहाँ पे गिक्स पे क्वेश्चन देखोगे कंपनी ट्री, वो आपको लगेंगे कि हाँ ये तो हो ही जाएंगे। क्योंकि वहां पे आपको कंसेप्ट बनाना आता है कि आप कंसेप्ट को कैसे बनाते हो, कोई भी नया क्वेश्चन है वो कैसे करते हो। ठीक। कोड प्रोसीज पे हमेशा नए क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे आप कभी भी पुराने क्वेश्चन नहीं देखोगे कि कोई पुराना क्वेश्चन आ रहा है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एक आप में से जूनियर्स में से किसी ने पूछा था कि व्हाट आर मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन कंपनी लाइक अमेजोन। मिनिमम स्किल्स मतलब एक लिमिट, एक आप लोअर बाउंड्री पॉइंट एक कुछ होगा लाइन कि आप जो धाका समझते कि इतना या तो आना ही चाहिए, बेसिक है। या सो अगर मैं इसका मीन्स जैसे कि अभी होता क्या है कि अभी मैं जिस मीन्स टीम में हूँ वो डेली मीन्स हर सैटरडे संडे इंटरव्यू लेते हैं अमेजन के। सो वहीं पे मीन्स जो रेफरल से, या अब मेरा मीन्स अगर इंटर्नशिप के साथ फुल टाइम हुआ तो मैं भी इंटरव्यू लेने स्टार्ट करूंगा। सो मेन फोकस होता क्या है कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंसेप्ट आने चाहिए, मीन्स यही सबसे मिनिमम है। और अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करूं तो आप मींस एटलीस्ट कोड सेप पे अगर आप 4 स्टार हो जाओगे उसमें तुक्का लगेगा ही नहीं आपका कि आप तुक्के से हो जाओ, बस हाँ किसी और से क्वेश्चन मत कराना। अगर आप खुद कोड सेप पे 4 स्टार या फिर आप कोड पॉलिसी पे अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा है तो आपको एक्सपर्ट तो एटलीस्ट मीन्स होना चाहिए। अगर आप वहां तक हो जाओगे तो उस टाइम तक आपके कंसेप्ट इतने हो जाएंगे कि आप मीन्स समीजन तो निकाल लोगे। सो आई थिंक अगला जब आप लोगों क्वेश्चन, को अगला ये ढाका, हाँ, कि व्हाट इज अमेजॉन्स इंटरव्यू प्रोसीजर। तो बेसिकली आप जब कंपनी कॉलेज आई थी तो आपका क्या प्रोसीजर क्या था पूरा अमेजॉन? या सो अमेजोन का जो ऐसे अगर स्पेसिफिकली मैं अमेजोन की बात करूं तो वो डिफर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है या कॉलेज आईआईटी है या क्या है। सो लाइक हमारे कॉलेज में जो हुआ था वो ये हुआ था कि इनिशियली जो दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेज है तो सभी में टेस्ट हुआ था। तो वहां से जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे टेस्ट के बाद, आई थिंक हमारे कॉलेज से 11 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो उसके बाद 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, दोनों डीएसएल को थे, मीन्स प्रोग्रामिंग के थे दोनों। ना ही कोई प्रोजेक्ट राउंड था ना ही कोई एचआर राउंड था, कुछ नहीं था। और एचआर राउंड अगर होता भी है जैसे कि वहाँ पे बात करते रहते हैं मीन्स हम भी टीम वाले अभी जो अमेजोन में, सो एचआर राउंड का तो उतना मीन्स मैटर करता ही नहीं, उसको तो आप निकाल ही दीजिए। सो बेसिकली जो है डीएसएल के राउंड होंगे आपके 2 या 3, हमारे केस में 2 हुए थे, वैसे जनरली 3 होते हैं अमेजन में। और अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करोगे तो एक राउंड प्रोजेक्ट का भी हो सकता है। बट अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का कोई राउंड नहीं होगा।
सो अगला क्वेश्चन ये है ढाका आपसे अमेज़न के लिए पूछा गया कि इज इट नेसेसरी टू कम अप विद ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन एवरी राउंड, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट सॉल्यूशन ही देना है अमेज़न में सेलेक्ट होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है जरूरी। ये मेरे साथ एसडीन में हुआ था। एक्चुअल में एसडीन में जो मेरा फर्स्ट राउंड था, सो उसमें जो क्वेश्चन पूछा उसका मुझसे सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा था। सो अच्छा। फिर मैंने बताया, उनसे बोला कि मैं नेव अप्रोच बताऊं उसका। तो वो नेवी मुझसे पूछना चाह रहे थे एक्चुअल में कि आप इसका नेवी अप्रोच बताओ, बट मैं उसको ऑप्टिमल लगाने में मीन्स लगा हुआ था कि इसका ऑप्टिमल निकालूं। एंड मुझे नेव उसका पता था, वो मैं बना नहीं पा रहा था। तो कभी भी अगर आपका इंटरव्यू हो जैसे कि अभी स्टार्ट होंगे, तो ये बिल्कुल मत करना कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहे हो उनको। ये मीन्स काफी फंस जाओगे आप, आपका इंटरव्यू पूरा हो जाएगा और आप बता नहीं पाओगे। सो स्टार्टिंग में नेव से ही अप्रोच शुरू करो उनको। अगर आपका सोचने का तरीका पसंद आया तो वो आपको ले लेंगे कि आपने नेव अप्रोच किया, फिर आप किस तरीके से मीन्स सोच रहे हो। लाइक मेरे साथ अमेजन में हुआ था कि उसमें मीन्स फर्स्ट राउंड में, सो मेरा एक क्वेश्चन मीन्स थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया कि ऐसे कर सकते हैं हम इसको। मीन्स एकदम मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। वो वहां पे प्रैक्टिस मैटर करती है। सो फिर मैंने उससे वो अप्रोच बनाया। तो उसको ये नहीं कि आपको बिल्कुल ऑप्टिमली चाहिए, या उनके लिए उनके पास है ऑलरेडी SD3 है, उनके पास SD2 है, वो ऑप्टिमल बना लेंगे। आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया, आप उसको कैसे सोल्व कर पा रहे हो, मीन्स कर पा रहे हो कि नहीं, और आपका सोचने का तरीका क्या है। आप केसेज कवर कर रहे हो, एज केसेज जैसे कि होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप एज केसेज कवर कर रहे हो उसमें नहीं कर रहे हो, या मीन्स आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वो मैटर करता है। तो ऑप्टिमल तो कभी देना ही मत स्टार्टिंग में। अगर आप दे भी रहे हो ऑप्टिमल, अगर आपको आ भी गया तो भी मत देना। मीन्स ये बहुत गंदा होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन पूछा, आपको ऑप्टिमल उसका पता लग गया, तो आप बताओगे उसे पता है कि आपको आता था क्वेश्चन, तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं। तो ये मीन्स होता है कि थोड़ा एक्ट करो कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में नेव अप्रोच बताया, Yeah, फिर हाँ I would अप्रोच like करने to add का। something, Dhaka, if you allow me, please. Yeah, या श्योर। so I would say, yeah, like let's say if you know the optimal solution for any question, so first you should try like explaining the basic approach, like the simplest approach, which should like solve that question. Then after that, if you give the optimized solution, then the impact which you will be having of yours on the like interviewer, that impact will be great. या So मतलब एक first एग्जैक्टली। give the तरीके से basic कुणाल approach, आप कहना then चाहते हो कि इटरेटिव मेथड होना चाहिए कि आप सबसे एक पहले छोटा दो, yeah, उसके sure, बाद sure, उससे एक अच्छा इंप्रूव करो, इससे अच्छा एक इंप्रूव करो। क्यों exactly, ढाका, ये भी एक हाँ, अच्छा yeah, प्रोसेस है देने का आंसर। मेन मोटिव है कि उसमें हायर होना है, तो उनको लगेगा हम्म अगर आपको आता भी है तो अच्छी बात है, बट उनको मत बताओ कि आपको आ रहा है वो क्वेश्चन। तो उनको हम्म। लगेगा कि आपने अभी सोचा, आप सोच रहे हो, आपकी सोचने की थिंकिंग कितनी अच्छी है, सब कुछ में से एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया तो आपने मीन्स अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मतलब ओके, उनको तो एक अब बेसिकली फील देना है कि हाँ मतलब आप सोच रहे हैं, आपने इतना सोचा है, आपने थॉट प्रोसेस की है, तब आप इस सॉल्यूशन तक पहुंचे। ये नहीं कि आपने पहले किया था फिर आपको याद आया तो आपने वही उनको सीधा पटक दिया, वो नहीं करना है। मेन ये है बस इसका मोटिव। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने एकदम आंसर बताया, या मुझे मैंने कहा कि ये मुझे पता है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं हाँ बताया कि ठीक है दूसरा पूछ लो। हाँ, वही ये वही। होगा। ओके ठीक है। तो अब एक लाइव एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैं सोचा था उसको भी एक उठा लूं अभी। तो उसने एक अभी एक पूछा है एक स्टूडेंट ने कि इस कोर्स सब्जेक्ट आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अमेज़न, मतलब जो हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई अपनी, और ये सब टाइप के सब्जेक्ट डेटाबेस से लोग पढ़ते हैं हम लोग, DBMS डेटा माइनिंग, तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं अमेज़न के इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस में? या ढाका। सो बेसिकली वैसे मैटर तो करते हैं, लाइक 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो है, लाइक DBMS काफी मैटर करता है और OS मैटर करता है, बट वो चीज इंटरव्यू पे डिपेंड करेंगी। लाइक अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं नहीं पूछूंगा उससे कोर सब्जेक्ट। बट हाँ, आना चाहिए आपको, इतना तो आना चाहिए कि आप क्वेरी लिख सको DBMS में, क्योंकि पूछ सकते हैं। जनरली DBMS पूछते हैं और OS भी पूछते ही हैं। तो ये दो मतलब तो बेसिकली नहीं आने चाहिए। हम लोग को क्या बोलते हैं, अपने कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स जो हैं डेटाबेस और ये सब हैं, जो मतलब यूज जो सही में असली में भी रियल टाइम में भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो एटलीस्ट हम लोग को बेसिक नॉलेज कवर हो जानी चाहिए। या होना चाहिए। मींस DBMS तो इतना मींस आ ही जाता है यार, अगर आप मींस अच्छे से थोड़ा पढ़ा है। DBMS और OS में बस एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ना, वैसे आपको हो ही चुका अब तो, जैसे ही पढ़ा आपने। बट हाँ, थोड़ा ये मैं आना एड चाहिए। ऑन में एक सब्जेक्ट कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क yeah, भी जनरली बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है। या मतलब CNB यूज पूछते हैं मींस काफी कंपनी में,
नहीं, मैं बेसिकली कंप्यूटर क्वेश्चन तो नेटवर्क अमेज़न यूज के तो लिए ये पूछा सारे गया था, तो उसी के लिए था बस मैं इसलिए। यूज तो ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट होते हैं अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं है कि विदाउट लाइक डीबीएमएस या विदाउट नेटवर्किंग या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं जावा में भी, मतलब हम अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बनाते हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रोसेसेस में ब्रेक नहीं करना आएगा तो आपका लाइक जो प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी है वो मल्टी थ्रेडेड नहीं होगा और फिर वो बहुत स्लो चलेगा। तो इसलिए ओके, आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। या ठीक। मैं तो थोड़ा एक अब मिनट। ओके कुणाल, एक यू वांट टू से समथिंग? ढाका हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब काफी एक्सप्लेन हो चुका है। या मतलब कि थोड़ा सा तो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन वो काफी बाद में मैं आए क्लियर करूंगा लाइव, प्लीज। हाँ लाइव में भी आए हैं, तो मैं बाद में करूंगा। लाइव है हाँ। सो या अगला क्वेश्चन ये था कि एक लड़के ने पूछा है कि हाउ कैन वी गेट रेफरल्स टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजोन। रेफरल या की बात की गई रेफरेंस यहाँ पे। या एक्चुअल में सबसे अच्छा होता है मींस रेफरेंस अगर आपका हो रहा है तो मींस आपके 50% चांस हो जाते हैं कि आपका हो ही जाएगा। और रेफरेंस का अगर आप किसी एम्प्लॉय से रेफरल करा लेते हो तो वो सबसे अच्छा है। ये मींस तो बेसिकली मैंने कभी, हम जैसे स्टूडेंट्स ले कैसे, रेफरल हमें हाँ वही मिले कैसे। क्या उसी पे आ रहा हूँ मैं। सो अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, मींस अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की है, अगर आपने थोड़ा बहुत मींस कुछ जीता भी है लाइक कंपटीशन एंड ऑल, सो आप अगर लिंक्डइन पे या किसी पे भी आप मींस, होता क्या है कि हमें रेफरल के पैसे मिलते हैं जो फुल टाइम होते हैं। अगर वो रेफर करते हैं लाइक एक रेफर के अगर HD1 को रेफर करते हैं तो लाइक 40,000 या 50,000 रुपए मिलते हैं। सो एम्प्लॉय चाहते हैं कि वो रेफर करें बट उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते। तो अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपने अगर रिज्यूमे बना लिया कि आपका रिज्यूमे देखते ही अट्रैक्टिव है, उस पर नजर जा रही है कि हाँ भाई आपने ये चीजें जीती हैं, आप कोर्सैप पे 5 स्टार हो 6 स्टार हो, आप कोड हम्म, फोर्सेज पे हो या एंड ऑल मींस, हाँ इंप्रेशन अच्छा बढ़ रहा है कि ये बंदा कर सकता है, तो वो आपको पक्का रेफर करेगा। सो रेफरेंस के लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो। बेस्ट तो लिंक्डइन ही है। या अगर हम्म, आप किसी को जानते हो तो भी आप मैसेज भी करोगे मीन्स वो रेफर कर देगा अगर आपका अच्छा है। और अगर वो नहीं रिप्लाई करे तो समझो कि आपने रिज्यूमे में कुछ गलती की है। हम्म। तो बेसिकली आई वुड लाइक लिंक्डइन टू एक ऐड अच्छा समथिंग लाइक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या कनेक्ट काफी करने के लिए। काफी बंदों को मीन्स रेफर काफी मिलते हैं मीन्स हमारे साथ जो अभी है रूममेट्स एंड ऑल, तो वो लिंक्डइन हम्म, से काफी रेफरल लेते हैं। बट मैंने कभी मीन्स नहीं किया। बट हाँ मिलता है। और खुद आपको एम्प्लॉय अगर आपने रिज्यूमे अपलोड किया हुआ है, मुझे एक सिंगापुर की कोई कंपनी थी उसने अप्रोच किया था। सो आपको एम्प्लॉयर जो होंगे मीन्स वो खुद आपको अप्रोच करेंगे रेफर के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे हम्म, मिलते हैं, हर कंपनी में पैसे मिलते हैं रेफर करने के। so तो yes, रिज्यूमे अच्छा should I add होगा। something, one like most बिल्कुल। important thing? Yeah, so the thing which I want to share is that if you suppose that why will someone refer you? So कोई आपको तब रेफर करेगा जब वो आप में वो पोटेंशियल देखे। क्योंकि अगर मैं गूगल की बात करूं, लाइक आई नो लाइक लिटिल बिट अबाउट गूगल प्रोसीजर। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जो एम्प्लॉयज होते हैं अगर वो आपको रेफर कर रहे हैं और अगर आप हायर नहीं हो पाए तो उस चीज के लिए उनके पॉइंट्स कटते भी हैं, तो उससे जो है उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब आपको कोई तभी रेफर करेगा तब आप में पोटेंशियल हो। तो या आपको राइट। अपना पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, रेफर करने के लिए आपको मतलब रीच का जो तरीका बताया, एक तो जैसे लिंक्डइन बताया संदीप ने, दैट इज वेल एंड गुड इनफ। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो ये है कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करो। मतलब जैसे गूगल समर ऑफ कोड होता है और भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप उनके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हो तो उन उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे, तो वो आपके एक तरीके से नेटवर्क में आ जाएंगे। फिर उसके बेसिकली एक बाद और अगर आप तरीका है ये या पाने के लिए कुणाल रेफरल। यू आर या राइट एक्चुअली वैसे। या या इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू। या उसके बाद अगर आप उनसे रेफरल मांगोगे तब वो आपको रेफरल देने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी को लिंक रिक्वेस्ट भेज के बोलते हो कि सर प्लीज मेरे को रेफर कर दो, तो आई एम 100% श्योर कि वो आपको नहीं करेगा रेफर, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे अननोन पर्सन को कोई कैसे रेफर कर सकता है। सो बेसिकली ढाका और कुणाल, मैं तो आपसे पूछना, तो एक लड़के ने अभी क्वेश्चन पूछा, शुभम कुमार शर्मा ने, कि रेफरेंस के लिए गिटहब पर काम होना जरूरी है क्या? अगर गिटहब पे या आपने कुछ श्योर, बिल्कुल कंट्रीब्यूट बिल्कुल। किया है तो क्या ये हम क्या बोलते हैं रेफरल लेने के लिए हम लोग यूज कर सकें? हाँ, ये मतलब एक तरीके से गिटहब, लिंक्डइन, ये सब एक तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें मतलब हमारी खुद की ब्रांडिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम अपने गिटहब के मतलब हमने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स या मतलब अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं या किसी दूसरे के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो गिटहब पे सब कुछ शो होता है कि हाँ आपने ये कंट्रीब्यूट किया है।
तो फिर अगर आपकी कोई ग्रीटर प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको सब पता चल जाएगा कि आप क्या परफॉर्मेंस है, आप कितने लेवल पे हो, क्या है, तो वो आपको वो देख के रेफर कर सकता है। तो इसलिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट है गिटहब के ऊपर आपको कंट्रीब्यूट करना। ओके, तो ढाका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमको आया था, वो है कि इज इट रियली हार्ड टू गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon विदाउट हैविंग डीप नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स? मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स, आपकी ज्यादा डीप नहीं, बेसिक बेसिक है, तो क्या इससे बहुत कठिनाइयां पैदा होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जाने में? हाँ यार, मीन्स थोड़ा टफ है, बट होती तो है। अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो काफी कंपटीशन है यार, मीन्स आजकल कंप्यूटर मतलब प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी नहीं हो, लेकिन आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया हो, उसके एल्गोरिदम तरीका क्या पता हो। इतना आपको थोड़ा होना चाहिए कि आपने किए हो, मीन 20 30 40 कंपटीशन आपने किए हो, तो आप उतना कर पाओगे। वैसे कंपटीशन, नंबर ऑफ कंपटीशन मैटर नहीं करते, आप एक कंपटीशन से सीख कितना रहे हो वो सबसे मैटर कर रहा है। जैसे कि मीन आप एक क्वेश्चन से कितना सीख रहे हो वो मैटर करता है कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। मैंने इतने ज्यादा कंपटीशन नहीं किया, बट मैं मीन्स मेरी है थोड़ी कि मैं उस क्वेश्चन का सीखता हूँ थोड़ा कि हाँ, ये इस तरीके से हो रहा है तो इससे और क्या हो सकता है। सो डीप तो चाहिए यार, मीन्स प्रोडक्ट बेस में इतना इजी भी नहीं है। इजी है बट इतना भी नहीं कि अगर आपको मीन्स बेसिक बेसिक आता है और हो जाएगा। मीन्स ओके। डीप नॉलेज संदीप, थोड़ी होनी आई चाहिए। वुड से लाइक आस्क यू वन थिंग दैट अगर मतलब जो हमारे सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट था, अगर वो कोई अच्छे से ग्रास्प कर ले तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ, नो? या अगर वो कोई काफी अच्छे से मीन्स कर ले, एग्जैक्टली ग्राफ, उनको पता हो, मतलब मीन्स काफी ग्राफ तक के टॉपिक्स पूरा कवर कर ले। या उनको मतलब मीन्स वो पूरा ग्राफ करने का सब्जेक्ट। मतलब ये नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि आपको बाइनरी सर्च आती है, आप बोल रहे हो कि मैंने बाइनरी सर्च पूरे अच्छे से पढ़ ली मीन्स एकदम, और आपको बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आपने 1 मिनट में बना दिया, और मैंने उसी क्वेश्चन को पूछा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड मुझे बताओ, आप कह रहे हो ये क्या होता है। तो आपने इसका मतलब वो नहीं पढ़ी। अपर बाउंड लोअर बाउंड आई थिंक आपको ऐसे मोस्ट ऑफ द पता होगा, वो बाइनरी सर्च से मीन्स हम करते हैं, बट बाइनरी सर्च एग्जैक्टली नहीं है वो। अब आपको मर्ज सॉर्ट हो रहा है, बट मैं बता रहा हूँ के नंबर ऑफ इन्वर्जन्स बताओ कितने हैं इसमें, और आप कह रहे हो ये क्या है, वो मर्ज सॉर्ट का एक वेरिएशन है, मींस उसी से सोल्व होता है। तो मैटर करता है कि आपने पढ़ा किस तरीके से है। टॉपिक्स वही होंगे सिर्फ जो आपके डीएसएल में है, जो सिलेबस में है, बट उनके इतने वेरिएशन होते हैं मींस कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे एक्चुअल में वो एल्गोरिथम वर्क कर रही है, सो आप नहीं कर पाओगे। सो ओके, मींस तो आपने फिर अब काफी बार सुना होगा ये कि बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फोकस करता हूँ क्योंकि सच में बाइनरी सर्च के काफी क्वेश्चन होते मतलब हैं, हम लोग को कई बार तो वो भी है काफी ना कि इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट भी उसमें। निकालने का एक होता है। स्क्वायर रूट आपको निकालने होते हैं डिफरेंट नॉर्मल सर्च के एल्गोरिदम या डिफरेंट एल्गोरिदम से, आपको कोई अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। या मींस काफी ज्यादा होते हैं क्वेश्चन के, काफी वेरिएशन होते हैं। ये नहीं कि आपको अब एक क्वेश्चन से आपको तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सी नहीं पूछेगा कि भाई डेटा बाइनरी सर्च सेट। लगा के दिखा दे। वो कोई भी नेट से उठाएगा और कर लेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो एक और क्वेश्चन है अमेज़न के लिए कि हाउ मच वेटेज डज द प्रोजेक्ट डिस्कशन हैज इन द इंटरव्यू? इंटरव्यू में प्रोजेक्ट डिस्कशन का कितना वेटेज है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या अमेज़न स्पेसिफिकली? या ये बेसिकली अब जैसे कि मीन्स मैंने बताया, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो उसमें तो प्रोजेक्ट नहीं पूछते, बट ये कंपनी टू कंपनी मीन्स वो करता है डिफर की, जिसमें प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक राउंड है। सो मीन्स वहां पे तो यार आप मीन्स पूरा होना चाहिए। ये मैं मीन्स तब मैं पहले ये ऐड करना चाह रहा था, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कुछ चीजें होती है कि आप कभी अपने आप को स्मार्ट मत समझो कि आप इंटरव्यूअर को पागल बना लोगे। वो वहाँ पे जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो उसी प्रोसेस को फॉलो करके गया है। अगर मैं इंटरव्यूअर और मुझे कोई पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको सबसे पहले भगाऊंगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ये मेरे साथ हुआ भी था। अमेजन में एक बंदा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तो उसने स्टार्टिंग में कि मैंने ये किया वो किया, एमएल के प्रोजेक्ट उसने काफी ज्यादा बताए। उसने एक उससे पूछा, मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैंने नहीं बनाया यार एमएल के, तो उसने उससे पूछा, उस पे मीन्स पता ही नहीं था कि क्या है क्या है। तो ये मत सोचना कि आप 2 4 डींगे मारोगे। और मैंने इनफैक्ट अमेजन से पहले अपने रिज्यूमे चेंज किया था, क्योंकि उससे पहले सारी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, उसमें तो मैं लिख देता था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उनको संभाल लूंगा, मीन्स वो कुछ भी पूछेंगे मैं संभाल लूंगा उनको, मीन्स उनको घुमा सकता हूँ मैं। बट अमेजन है तो मीन्स पता था कि नहीं घुमा पाऊंगा। तो कभी मत सोचना कि आप प्रोडक्ट बेस्ड के किसी इंटरव्यूअर को आप पागल बना लोगे। तो हाँ, बी प्रिपेयर उसमें। तो बेसिकली हम लोग लाइव